संदीप बाबू देखो, इसको इतना तुलना दीजिए, ये व्यक्ति का है, उस व्यक्ति को कंडेम करना चाहिए, उस व्यक्ति के खिलाफ जो प्रोसीजर में सजा हो वो उसको मिलनी चौधरी, चाहिए। ये व्यक्ति तक सीमित है, ये कोई विचारधारा नहीं है और वहीं तक सीमित रखना चाहिए। नहीं 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 संदीप भाई, देखिए नशा जो है ना कई तरीके का होता है, सामंतवाद का, पूंजीवाद का, सत्ता का। ये जो नशा रमेश बिधूड़ी के सर पर जो चढ़ा है, ये सत्ता का नशा है। और ये यही एक प्रकरण देखने को नहीं मिला है। अभी थोड़े दिन पहले अमरोहा में एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें सरकारी कार्यक्रम था, उसमें भी दानिश अली के हाथ से माइक छीना गया और वहाँ पर भी बीजेपी के लोगों ने काफ़ी अभद्रता की एक सांसद के साथ में। और वही प्रकरण अब रमेश बिधूड़ी के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया। और बीएसपी को जानकार कई सालों से बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये देखिए, बीजेपी के फायदे के लिए काम करती है बीएसपी। सांसद के यहाँ पर ये चीरहरण कर दिया गया सांसद का। नहीं नहीं, ये जो संसद में ये जो लोग आरोप लगाते हैं, मैं इन आरोपों में कोई दम नहीं है। और आज संविधान बनाने वाले बाबा साहब की आत्मा कहीं बैठ करके इस कृत्य को अगर देख रही होगी तो रो रही होगी। और ये जो कृत्य हुआ है, इस कृत्य का स्थान भारत के लोकतंत्र, संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र में कहीं नहीं है। और ये जो किया है रमेश बिधूड़ी को, मैं तो प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से ये अपील करूंगा कि उनके हम जैसे प्रशंसक भी बढ़ जाएंगे जब अगर रमेश बिधूड़ी पर ईमानदारी से कार्रवाई हो और इनको जो है लोकसभा के स्पीकर तुरंत कार्रवाई करके इनको निलंबित करें और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मायावती जो अध्यक्ष हैं बीएसपी की, और आप राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं बीएसपी के, वो कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से कार्रवाई ना करना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। मायावती दूरी बना लेंगी अब बीजेपी से, एनडीए से दूरी, इंडिया के तरफ नजदीकी की, ये सोच है अगर आपकी? नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं अभी पार्टी से निलंबित चल रहा हूं। संदीप भाई, मैं आपको बताऊं किन्हीं कारणों से, तो ये मैं आपकी राह और मुश्किल कर रहा हूं, मैं आसान करने के लिए तो बैठता ही नहीं हूं। तो ये तो आपको बहन जी से पूछना चाहिए। लेकिन हाँ, जितना मैंने पिछले 27 सालों में बहन जी को जाना है, वो हमेशा गरीबों की लड़ाई, मजलूमों की लड़ाई, अल्पसंख्यकों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई और जो कमजोर वर्ग हैं उनकी लड़ाई लड़ती आई हैं। और उसमें अगर कोई बाधा बनेगा तो बहन जी कभी उनके साथ नहीं जाएंगी और कभी समझौता नहीं करेंगी इस तरीके की विचारधारा के लोगों से, जो मैं समझता हूं। संदीप भाई, ठीक है, अबे दुबे, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मैं वाजपेयी जी की इतनी बात से तो सहमत हूं कि ये सदियों पुरानी गंगा जमनी तहजीब है, मिली तहजीब है, ये आसानी के साथ खत्म होने वाली नहीं है और इसकी हम लोगों को सुरक्षा करनी चाहिए। इतनी बात से मैं सहमत हूं। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये मसला किसी एक व्यक्ति का है। ये देखिए, एक पूरा सार्वजनिक विमर्श है, एक पूरा इकोसिस्टम है जो 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत के बाद इस देश में धीरे धीरे करके बना है और अब वो काफ़ी मजबूत हो चुका है। इसके आपको कोई याद नहीं दिला रहा है नूपुर शर्मा कांड, जो नूपुर शर्मा कांड हुआ था, उसके बाद देखिए कितने बड़े पैमाने पर नूपुर शर्मा को, इसमें इस इकोसिस्टम में ट्रोल्स भी हैं, कितने बड़े पैमाने पर नूपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी के भीतर से और बाहर काफ़ी हमदर्दी प्राप्त हुई थी। ये तो नूपुर शर्मा का थोड़ा राजनीतिक दुर्भाग्य है कि इसका तो हाशिए में पड़ी हुई हैं, लेकिन मुझे तो जो अपुष्ट सूत्रों से पता चला था कि पार्टी की तरफ से उसे यही कहा गया था कि अभी आप चुप रहिए, बाद में सब ठीक कर दिया जाएगा। अब देखिए, जैसा कि अभी अतुल जी ने कहा भी, मैं भी याद दिलाना चाहता था, इसी संसद में प्रधानमंत्री ने कहा है कि सब लोग शब्द संयम रखें, अमर्यादित बातें न करें, और फिर उसी जगह उन्हीं की पार्टी का, और ये नई संसद, अभी नई संसद, यहाँ इतिहास रचा जा रहा था। दूसरा ये कि असंयमित और अमर्यादित इस श्रेणी में उनका वक्तव्य नहीं आता। असंयमित और अमर्यादित वक्तव्य नहीं है, ये तो खुली विशुद्ध गाली गलौज है। और इसको आप ये कह के ओए ओए करके, ओए 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 मौलाना, ओए बाहर आके दे, विशुद्ध गाली बाहर गलौज देखूंगा है। तुझे। मैं ये कहता हूं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के से हमदर्दी रखते हैं, समर्थक हैं, उनमें से भी बहुत से सही सोचने वाले बहुत से लोगों को ये बात काफी बुरी लगी है। और देखिए, जब लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं होता। ये कुल मिला के इन चीजों से राजनीतिक नुकसान ही होता है, कोई भी करे, किसी भी पार्टी करे। और ये जो इकोसिस्टम बना हुआ है, ये उसी इकोसिस्टम की चरम परिणति है।
अब आप मुझसे अगर पूछे तो मैं कहूंगा कि रामेश विधूड़ी ने एक कुल्हाड़ी पहले तो अपने पैर पे मारी, पता नहीं उनका पैर कटा कि नहीं कटा, और दूसरी कुल्हाड़ी अपनी पार्टी के पैर पे भी मारी है, पता नहीं वो पैर कटेगा कि नहीं कटेगा, ये बाद में पता चलेगा। तो ये तो इनसे एक बहुत भयानक गलती हो गई, और उन्होंने अपनी घृणा व्यक्त करने के लिए जो मंच चुना उसकी वजह से भी फंस गए हैं। अगर ये चुनावी मुहिम में इस तरह की बातें करते, जो बहुत से लोग करते रहते हैं, आपने उनका जिक्र किया, तो इनका कुछ भी नहीं होता पार्टी की तरफ से, लेकिन चूंकि संसद में बोल दिए हैं इसलिए पार्टी को कुछ ना कुछ इनके खिलाफ करना पड़ेगा। आने वाली राजनीति के लिए संकेत क्या हैं और देश का कल्याण कैसे होगा? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।